Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet number 20. Faith is like Wi-Fi, it is invisible but it has the power to connect you to what you need. ये स्टेटमेंट पहले वाली वर्कशीट में भी थी, ए लेटर टू गॉड। उसमें आप देखेंगे कि फेथ के ऊपर है ये कि लेंचो का गॉड में फेथ होता है, वाईफाई की तरह ही फेथ होता है। वाईफाई जो है दिखाई नहीं देता, फिर भी आवश्यकता होती है तो वो नेटवर्क दे देता है। तो इस स्टेटमेंट का यही है कि इसमें लेंचो का फेथ दिखाया है बोर्ड की तरफ। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, अब इस एक्सट्रैक्ट को हम पढ़ते हैं, फिर नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका हम आंसर देंगे। द हेल स्टॉर्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप्स विच मेड हिम वेरी डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड। आपको पता ही है कि हेल स्टॉर्म ने क्या किया, लेंचो की जो खेत की फसल थी उसको बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये कॉमन प्रॉब्लम है फार्मर्स की कि कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वो भी ठीक नहीं होती, क्रॉप के लिए कम होती है तो सूखा हो जाता है। ही रोट ए लेटर टू गॉड, तो उसने हेल्प के लिए क्या किया, उसने गॉड को लेटर लिखा। ही रोट ए लेटर टू गॉड। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू सेव हिम एंड हिज फैमिली। और उसने क्या डिमांड किया उस लेटर में, 100 pesos की डिमांड की। द पोस्ट मास्टर हु रीड द लेटर लाफ दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चन फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर ये देखकर लेटर जब उसने पढ़ा तो हंसने लगा कि इतना भी फेथ कोई करता है गॉड के ऊपर। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसने क्या डिसाइड किया कि मैं उसकी पैसों से मदद करूँगा। ही आस्क्ड द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो उसने अपने जो एम्प्लॉइज थे पोस्ट ऑफिस में जो काम करते थे उनसे कहा हेल्प करने के लिए, अपने फ्रेंड्स से कहा टू गिव चैरिटी, कि चैरिटी के रूप में वो कुछ पैसे दे, दान के रूप में। हाउएवर दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली लिटिल मोर देन 50 pesos। 50 pesos से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही उन्होंने इकट्ठे कर पाए कंट्रीब्यूशन से, फॉर बाई लेंचो, लेंचो के लिए। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलोप, फिर उसने एनवेलोप में वो पैसे रखे। इट वॉज एड्रेस टू लेंचो, और उसके ऊपर किसका एड्रेस लिखा, लेंचो का। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। तो फिर संडे को क्या हुआ, लेंचो फिर आया पोस्ट ऑफिस में। अब की बार वो थोड़ा जल्दी आया क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस था, गॉड पे फेथ था। और उसने पूछा कि उसके लिए कोई लेटर था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन ने खुद जो है उसको लेटर दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड। जो पोस्ट मास्टर था उसको बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया था, अच्छी डीड की थी, गुड डीड की थी उसकी हेल्प करके, तो उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा था और वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो सो नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को तो बिल्कुल थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ वो पैसे देख के, क्योंकि उसको पता था, गॉड में फेथ था कि गॉड विल सेंड द मनी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना कॉन्फिडेंस था कि वो बिल्कुल सरप्राइज ही नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और कहने लगा भगवान गलती नहीं कर सकते। नो कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही उन्होंने मना किया है जो उसने रिक्वेस्ट की है गॉड से। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत वो फिर दोबारा गया पोस्ट ऑफिस में, उसने इंक और पेपर मांगा विंडो से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू किया उसने। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अब उसको गुस्सा आ रखा था, रिंकल्स हो गई थी, उसकी ब्रो थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, इनडायरेक्टली उसको गुस्सा आ गया। पोस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया,
When he finished, he went to the window to buy stamps, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. लेटर उसने फिनिश किया, फिर उसने लेटर को जो है अपने लिख किया और फिर उसको फिक्स चिपका दिया एनवेलोप पे विद ए ब्लो ऑफ हिज हैंड, अपने हैंड से एक स्टैम्प खरीदी और वो स्टैम्प उस लेटर के बाहर चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाला, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए तुरंत आया. इट सेड, इस लेटर में क्या लिखा था? गोल्ड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी. भगवान, जो मैंने पैसे मांगे थे उसमें 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे. सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे पैसे मेरे पास भेजना. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इन पैसों की बड़ी ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार इसे मेल से मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स. लेंचो. क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं वो सारे कैसे आदमी हैं? क्रुक्स हैं, बैडमैन हैं, डिसऑनेस्ट हैं. तो ये देखो आयरनी है, उन्होंने तो हेल्प की थी लेकिन उन्हें क्या क्या कह रहा है लेंचो? बंच ऑफ क्रॉक्स. ये भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वट इज़ द आयरनी इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड. तो आयरनी क्या होता है? जो अपोजिट बिल्कुल हो जाए. जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प लेंचो, बट लेंचो ब्लेम्ड देम एंड कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रॉक्स. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, why did लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस? लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस में जल्दी क्यों आया था? क्यों? क्योंकि लेटर लेने आया था, उसे फेथ था गॉड के ऊपर. तो देखो हमारे पैसेज में हम ये लेंचो केम देखेंगे. कहाँ पर है? ये देखिए आप. लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर लेटर के बारे में पूछने के लिए जल्दी आया था. ये देखिए आप इसका आंसर. लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड क्वेश्चन. वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था जब उसने लेटर देखा और उसमें पैसे देखे? तो आपको पता ही है ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है. क्या लेंचो को? तो या तो इसका आंसर होगा यस या नो. तो आपको पता ही है लेंचो को तो सरप्राइज नहीं हुआ था, तो क्या होगा? नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. और भाई, और क्यों? तो आप देखिए क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज ही हैड फेथ इन गॉड. इसका आंसर देखिए आप. नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड. उसको भगवान पर पूरा भरोसा था दैट ही वुड हेल्प हिम, कि वो उसकी हेल्प करेंगे. कौन? ही कौन है यहाँ पर? गॉड. तभी तो इसका एच कैपिटल है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी? लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था जब उसने पैसे गिने? क्यों हो गया था बच्चों? क्योंकि उसके पैसे जो है जब काउंट किए तो मनी क्या था? लेस देन व्हाट ही डिमांडेड. जो उसने डिमांड किए थे उनसे वो पैसे कम थे, इसलिए उसको गुस्सा आ गया था. ये देखिए इसका आंसर. लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वाज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर. जितने पैसे उसने मांगे थे उससे वो कम थे. ही हैड डीप फेथ दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक. उसको पूरा विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकता. नोर कुड डिनाई व्हाट वाज रिक्वेस्टेड. और उसने मना भी नहीं किया, जो उसने रिक्वेस्ट की थी वो गॉड ने एक्सेप्ट की है. Okay, now next question, question number 4. What did the postmaster do when the letter fell into the mailbox and why? पोस्टमास्टर ने क्या किया जब लेटर लेंचो ने मेल बॉक्स में डाला, और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पोस्टमास्टर एक्साइटेड
था कि टू नो व्हाट वाज रिटन इन द लेटर, वो जानना चाहता था। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तुरंत गया पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए लेटर को, बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो वट वॉज रिटन इन द लेटर बाई लेंचो, वो जानना चाहता था कि लेंचो ने लेटर के अंदर क्या लिखा है, इसलिए वो दौड़ कर गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखो, सेटिस्फैक्शन फर्स्ट है हमारा। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन क्या होता है? संतुष्टि। तो ऑप्शन में है होप या कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है चीटर। चीटर कौन होते हैं? चीटर का हमें मीनिंग देखना है, क्रूक या ऑनेस्ट। तो चीटर कौन होता है? जो चीट करता है, जो बेईमान, डिसऑनेस्ट होता है। तो हम क्रूक, क्रूक भी डिसऑनेस्ट मैन होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा वर्ड है ग्लू। ग्लू आपको पता ही है, जिससे हम पेस्ट करते हैं, फिक्स करते हैं कोई चीज़। तो ग्लू का मीनिंग है हमारा पेस्ट। नेक्स्ट है हमारा डिसएग्री। डिसएग्री क्या होता है? किसी बात से हम एग्री नहीं होते तो डिसएग्री होते हैं। तो इसका क्या होगा? हमारा डिनाइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच। आपको पता है मेटाफर क्या होते हैं? जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, इंग्लिश में हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, और उसमें मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ यूज्ड, जिसको हम हिंदी में, आप हिंदी में भी यूज़ करते हैं मेटाफर। हिंदी में हम बोलते हैं रूपक अलंकार। दैट इज़ यूज टू मेक ए कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। इसमें क्या करते हैं? हम कंपेरिजन करते हैं दो चीज़ों का, दैट आरंट अलाइक, वो एक नहीं होती हैं, बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन उनमें कुछ कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए शाइनिंग स्टार। इन दिस, इसमें देखो ही का कंपैरिजन किससे किया है? शाइनिंग स्टार से। तो इसमें क्या है? इन दिस द बॉय इज कंपेयर टू ए शाइनिंग स्टार। ए शाइनिंग स्टार इज़ वेरी ब्राइट। शाइनिंग स्टार क्या होता है? ब्राइट होता है। दिस कुड मीन दैट द बॉय हैज़ ब्राइट पर्सनैलिटी। इसका मतलब बच्चे की कैसी पर्सनैलिटी है? ब्राइट है। और दैट ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो जब हम देखो एक क्वालिटी कंपेयर करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सिमली। सिमली भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, और उसमें हम एज और लाइक से कंपेयर करते हैं। लेकिन एक से जब ज़्यादा क्वालिटी हम कंपेयर करते हैं तो हम यूज़ करते हैं मेटाफर। उसमें हम एज और लाइक यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे इसी का आपने क्या, देखो ये हमारा क्या था? मेटाफर है। मेटाफर क्या है? इसमें लिखा है ए शाइनिंग स्टार इज़ वेरी ब्राइट। तो शाइनिंग स्टार को ब्राइट, बहुत ब्राइट है। तो इसमें जो दिस कुड मीन दैट द बॉय हैज़ ब्राइट पर्सनैलिटी। तो बच्चे की क्या है? जैसे शाइनिंग स्टार ब्राइट होता है तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी क्या है? ब्राइट है। इसलिए उसने कंपैरिजन किससे किया है? ही का कंपैरिजन किससे किया है? शाइनिंग स्टार से किया है। तो दो क्वालिटी हो गई उसकी, एक तो वो ब्राइट है, एक वो स्मार्ट है। स्मार्टनेस का भी कंपैरिजन ब्राइटनेस से किया है। तो जिसमें हम मोर देन वन क्वालिटी कंपेयर करेंगे वो होता है हमारा मेटाफर। ओके, अब find metaphors from the story to complete the table below. Try to say what qualities are being compared. One has been done for you. तो इस चैप्टर में भी मेटाफर यूज़ किए गए हैं। एक तो क्लाउड देखो, whose mountains of clouds। तो क्लाउड्स का कंपैरिजन किससे किया है? whose mountains से किया है। तो यहाँ पर क्या है? ये मेटाफर है। और उसकी क्या क्वालिटी कंपेयर की है? द मास और वुल्सनेस ऑफ माउंटेन्स। जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, इसी तरह क्लाउड्स भी पानी से भरे हुए हैं, बड़े हैं। तो ये क्वालिटी उनकी कंपेयर की है। तो इसी तरह से रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन किससे किया है? न्यू कॉइन्स से किया है। तो न्यू कॉइन्स की कौन सी क्वालिटी जो है रेन ड्रॉप से मिलती है? तो कौन सी मिलती है? देखो, रेन से क्या होता है?
रेन से क्या होता है, अच्छी फसल होगी तो क्या होगा, मनी मिलेगा। तो न्यू कॉइन्स क्यों कंपेयर किए हैं, क्योंकि एक्सेसिव वैल्यूएबल लाइक मनी। लेंचो के लिए जो रेन ड्रॉप्स थी वो किसकी इक्विवेलेंट थी, कॉइन्स की इक्विवेलेंट थी, ताकि व्हेन लेंचो विल सेल द क्रॉप देन ही विल अर्न द मनी। तो इसमें कौन सी क्वालिटी है, एक्सेसिव वैल्यूएबल लाइक मनी। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम नेक्स्ट करते हैं हमारा मेटाफर, वो क्या है, हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स को क्या कहा है इसने, न्यू सिल्वर कॉइन्स या फ्रोजन पर्ल। तो हेल स्टोन्स कैसे कलर के होते हैं, वाइट। तो वाइटनेस को कंपेयर किया है इसने सिल्वर कॉइन से। और पर्ल कैसे होते हैं, पर्ल कैसे होते हैं हमारे हार्डनेस के लिए। तो किस लिए, द रिजेम्बलेंस इन कलर एंड हार्डनेस ऑफ पर्ल, इसलिए उसने हेल स्टोन को किससे कंपेयर किया है, आपको पता लग ही गया है, इससे न्यू सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर का कलर भी वाइट होता है। ओके, अब लोकेस्ट जो है, लोकेस्ट क्या होता है, लोकेस्ट होती है टिड्डियाँ। आजकल आप काफ़ी सुन रहे होंगे लोकेस्ट के बारे में कि लोकेस्ट ने अटैक कर दिया है किसानों के, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था। तो जैसे लोकेस्ट का कंपैरिजन क्या, ए प्लेग ऑफ लोकेस्ट, जैसे प्लेग बीमारी है उससे काफ़ी लोग मरते हैं, एपिडेमिक है प्लेग। तो प्लेग ऑफ लोकेस्ट में कंपैरिजन लोकेस्ट का प्लेग से किया है। लोकेस्ट भी फसल को ऐसे ही खा जाती है जैसे प्लेग इंसान को खा जाता है। तो इसमें एपिडेमिक दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मैनी पीपल डेड। ओके, अब एन ओक्स ऑफ ए मैन, एन ओक्स ऑफ ए मैन में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फार्मर। फार्मर दिन रात खेतों में काम करता है, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फार्मर, क्योंकि फार्मर भी हार्ड वर्क करता है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उसकी कौन सी क्वालिटी कंपेयर की गई है, ऑक्स में और मैन में क्या कंपेयर किया गया है, हार्ड वर्किंग। ऑक्स भी हार्ड वर्क करता है खेतों में और फार्मर भी करता है, तो ये हार्ड वर्किंग पर्सन के कारण उसका कंपैरिजन किया गया है ऑक्स से। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।